जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी मनीष कुमार। वेलकम टू माय इंग्लिश स्पोकन अड्डा। दोस्तों, आप सब लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में मैं आज आप लोगों के लिए टेंस लेके आया हूँ और इस टेंस को मैंने, जैसा कि आपने प्रीवियस वाले वीडियोस में मैंने आप तक प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस के सारे फैक्ट को समझाने का प्रयास किया है और उन सब पेचीदे फैक्ट को, दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटिव, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव होता है कि हम लोग उसे समझ नहीं पाते। तो थोड़ा सा प्रयास करना है और थोड़े से प्रयास के साथ साथ प्रैक्टिस करना है। इस प्रैक्टिस के साथ साथ हम एक उम्दे तरीके से इसे बढ़िया बना सकते हैं। तो मेरा आज का आपका सेशन जो रहेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रहेगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंस होता है जिसके साथ हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं बहुत आसान और उम्दे तरीके से। तो दोस्तों, देर किस बात की, हम लोग ले चलते हैं आपको अपने इस टॉपिक पे। इस महासंग्राम में आपको टेंस के इस फैक्ट को समझना पड़ेगा और उसके साथ साथ आप बड़े से बड़े आसानी तरीके से बड़े सेंटेंस को भी बना सकते हैं और मार्क दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ द गाइज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस tense, and just you know very well about it now. Present continuous tense, this is very very most important for you all of the guys. Present continuous tense को हमें समझना है और इंट्रोडक्शन की सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अगर हमें इंट्रोडक्शन और हेल्पिंग वर्ब मालूम है, सारा फैक्ट क्लियर है, तो इंट्रोडक्शन in the last sentence comes, just you know very well, and in the last sentence comes रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, like this now. इन दिस सेंटेंसेस, इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोगों को ज़्यादातर रहा के सेंस का फैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरीके से अगर सेंटेंस में आ रहा, सो आपको समझना क्या है, ओनली वन दैट नाउ, रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, इटिशी। सिर्फ इतना देखिए कि इन द लास्ट सेंटेंस कम्स रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, इटिसी एटसेट्रा एटसेट्रा। आप सेंटेंसेस में इस तरीके से देख सकते हैं कि जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल ऑफ द गाइज। वी हैव टू जस्ट गेट अंडरस्टैंड नाउ दैट आपके माइंड पे। लेकिन ये बात तो है कि अभी तक ये हिंदी में अगर हमें समझना है तब तो हम समझ सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक चीज़ को मॉडिफाइज करता है, जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे, रहा हूँ, रहे हो। लेकिन अगर आपको अंग्रेजी में ही सिर्फ इसे मॉडिफाइज करना है, अंग्रेजी में ही समझना है कि कैसे हम इसे आसानी से बना सकते हैं, तब वहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। उस प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करने के लिए एक थोड़ा सा अटेम्प्टिंग पॉइंट लेना है और यहाँ पे इसे सेपरेशन में रखना है, अलग रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पकड़ने के लिए आपको सबसे पहले उसके हेल्पिंग वर्ब को बजानी है। कि हेल्पिंग वर्ब नहीं मालूम तो कुछ नहीं मालूम, नथिंग, यू डोंट हैव नो एनी आइडिया अबाउट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द एनी टेंस, सो यू कैन गेट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट इट। दैट्स सच एज अ पॉइंट। नाउ हमने दो कंडीशन यहाँ पे रखे थे कि हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ये एमबी एंड हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो यूजेस के साथ हम लोग मेन वर्ब का यूज करते हैं और टेंस के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इसे समझना है, हेल्पिंग वर्ब से पकड़ेंगे हम लोग कि हमें इसे कैसे मॉडिफाइज करना है, थोड़ा सा कंडीशन लेना है। और यहाँ पे इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस लेके चलते हैं। यहाँ पे रहा ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस, तो दैट्स गुड, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये छोटे से फैक्ट से और इसे हम लोग और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉर्मल तरीका है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगुलर की। ये होता है सिंगुलर एंड प्लूरल। यहाँ तक आज तक डाउट में सेशन में डाउट बना है कि सिंगुलर सिंगुलर और प्लूरल से कैसे हम समझें कि हाँ सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। तो हमने आपको आज भी पहले भी वीडियोस में बताया है और आज भी मेरा एक सिंगुलर प्लूरल वीडियो से फैक्ट पड़ा हुआ है। आप अपने मॉडिफाइज कर सकते हैं, अच्छी तरीके से इसे समझ सकते हैं कि कहाँ से इस वीडियो को आपको आसानी से समझना है। तो सिंगुलर फैक्ट और प्लूरल फैक्ट को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंगुलर नंबर इन द लास्ट सेंटेंस और जस्ट यू कैन यूज एन ऑल वेरी सिंपल, ठीक है। इफ एनी थिंग्स इट इज जस्ट डिस्क्राइब वन थिंग्स, वन प्लेस, वन नेम्स, सो वी कैन कॉल इट नाउ सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर के साथ हमें यूज करना है इज
एंड प्लूरल नंबर के साथ यूज़ करना है आर। प्लूरल नंबर क्या होता है? प्लूरल नंबर वे होते हैं जो एक से अधिक वस्तु, एक से अधिक स्थान, एक से अधिक व्यक्ति का बोध कराते हैं, जानकारी हमें दिलाते हैं, तो ये होता है प्लूरल नंबर। तो यहाँ इन दोनों के साथ साथ एक फैक्ट और होता है, और वो होता है हमारे साथ आई। ठीक है, ये आई जो होता है उसके साथ हम लोग यूज़ करते हैं एम। सो लाइक इज हियर यू कैन गेट अंडरस्टैंड फॉर सिंगुलर नंबर इज, फॉर प्लूरल नंबर आर, फॉर आई एम। तो सिंगुलर नंबर के साथ इस, प्लूरल नंबर के साथ आर, आई के साथ एम। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि क्लियर फैक्ट में यहाँ पे देखना है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि कहाँ से इसे मैनेज करना है। दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट गेट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट इट नाउ। सो दैट्स इट हियर। यहाँ पे पहले पैटर्न की बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए आपको करना क्या है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़िए, या तो आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं जोड़े हैं तो ऑब्लिक करके आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहेंगे तो भी लोग समझ जाएंगे अच्छी तरह से कि हाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है। और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, sure, and plus here now you can get understand now here just subject he she it name I we they is am are verb first form ing or verb first form or verb fourth form ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। दिस इज़ वेरी वेरी मोस्ट कॉमन फैक्ट ऑफ द थिंग्स। अब आपको समझने के यहाँ ये एक तरीका है कि यहाँ पे छोटा सा फैक्ट लेंगे और छोटे से सेशन में इसे समझ लेंगे कि क्या करना है। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड वर्ब फोर्थ फॉर्म का यूज़ लिया है, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। यहाँ दोनों एक ही हैं, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म बिल्कुल सेम होता है, इसको कुछ भी क्लियर करने यहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होना है। आपको यहाँ पर समझना है सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम। ये दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंशन होते हैं कि आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहिए या वर्ब का फोर्थ फॉर्म, दोनों एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो आई थिंक समझ सकते हैं कि फॉर सिंगुलर नंबर इज, फॉर प्लूरल नंबर आर एंड आई के साथ एम। ठीक है। In the last sentence, I have just told about it on one thing. Now in the sentence of the रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, रहे हो, etc. That's it, etc. And memorize it now. Sir, I think ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि इंट्रोडक्शन में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द देखने को मिले। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर इज, प्लूरल नंबर आर, आई के साथ एम। एंड यू नो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेमोराइज इट दिस नाउ। अब मैं इसके एग्जाम्पल को क्लियर करता हूँ। यहाँ एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिए कि एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या मॉडिफाइज करना है। थोड़ा सा फैक्ट लेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा कुछ समझना है। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं। So दोस्तों let's start it now that our example and we can get understand what I'm telling about it now. Example it's a very very most important for here. Now example में आपको क्या करना है, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं झगड़ रहा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। ये तो आई के फैक्ट हुआ। अब यू के अकॉर्डिंग समझना है तो तुम जा रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम पी रहे हो, तुम आ रहे हो, तुम देख रहे हो, तुम लड़ रहे हो, तुम झगड़ रहे हो, तुम नाच रहे हो, तुम खा रहे हो, तुम पढ़ा रहे हो, तुम सो रहे हो, तुम ले रहे हो, तुम दे रहे हो, तुम गा रहे हो। वो आ रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो हंस रहा है, वो देख रहा है, वो लड़ रहा है, वो झगड़ रहा है, वो नाच रहा है, वो गा रहा है, वो पढ़ा रहा है, वो सो रहा है। लेकिन नॉर्मल सेंटेंस है, इन नॉर्मल सेंटेंस से हमें बड़ी सेंटेंस को बनाना है। सेंटेंस में सीक्वेंस आपको रखना है, अपने माइंड को सीक्वेंस रखना है, कॉन्सेंट्रेट रखना है। तो आप नॉर्मल तरीका लेंगे कि मैं जा रहा हूँ, तो देन यू नो वेरी वेल अबाउट इट, मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, ऐसा हमने बनाया है। ठीक है, तो क्या होता है आई एम गोइंग। जैसे मैं अभी जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग राइट नाउ। श्योर, यहाँ पे देख लीजिए आई एम गोइंग राइट नाउ, मैं अब भी जा रहा हूँ, आई एम गोइंग राइट नाउ। इस तरीके से क्या वे लोग दुकान बंद करके आ रहे हैं, वे लोग दुकान बंद कर रहे हैं, तो क्या होता है दे आर कमिंग।
to shut the shop. Sure. And you know very well about it now that here, just like now that मोनिका कक्षा से बाहर जा रही है, एक मोनिका पानी पी रही है, ऐसे भी सेंटेंस में आ सकते हैं। तो मोनिका इज अ सिंगुलर पर्सन, तो मोनिका इज ड्रिंकिंग वाटर, मोनिका इज ड्रिंकिंग वाटर। इस तरीके से देख लीजिए, तो मोनिका इज ड्रिंकिंग वाटर, दे आर कमिंग टू शट द डोर, शट द शॉप, एंड आई एम, यहाँ पे आई के साथ एम का यूज किया गया, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, एंड ऑन ईयर आर का यूज किया, ये है हेल्पिंग वर्ब, और आफ्टर दैट नाउ इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे देख लीजिए, मोनिका, दे, आई, बोथ आर जस्ट वी कैन यूज नो, आई, दे, एंड मोनिका सब्जेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद एम, आर, ही इसका प्रयोग किया गया। और भी सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं, जैसे क्या होता है, लोग घर से बाहर जा रहे हैं, तो लोग जा रहे हैं तो क्या होता है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द पीपल आर, पहले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, गोइंग टू आउटसाइड, गोइंग टू आउटसाइड, कहाँ जा रहे हैं, घर से, तो फ्रॉम हाउस, फ्रॉम हाउस, घर से जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेंटेंसेस में इसे फैक्ट में रख सकते हैं। ठीक है, मैं मुंबई से दिल्ली पहुँच रहा हूँ, ठीक है, मैं मुंबई से दिल्ली पहुँच रहा हूँ, तो आई एम रीचिंग और अराइविंग भी कर सकते हैं। इसमें रीचिंग के साथ साथ यहाँ पे सुटेबल वर्ड्स पड़ेगा आपका अराइविंग, तो अराइविंग, आई एम अराइविंग मुंबई, दिल्ली से पहुंच रहा हूं भाई, तो दिल्ली से, तो दिल्ली के लिए यहाँ पे रखेंगे क्या, फ्रॉम दिल्ली, from Delhi. You know very well about it now here. Sure, I am going right now. They are coming to shut the shop. Monica is drinking water. The people are going to outside from house. I am arriving Mumbai from Delhi. आपको जैसा कि समझ में आ सकता है कि I am going to right now, मैं अभी जा रहा हूँ, I am going to right now. They are coming to shut the shop. वे लोग दुकान बंद करके आ रहे हैं। मोनिका इज ड्रिंकिंग वाटर, मोनिका पानी पी रही है। द पीपल आर गोइंग टू आउटसाइड फ्रॉम हाउस, लोग घर से बाहर जा रहे हैं। आई एम अराइविंग मुंबई फ्रॉम दिल्ली। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है कि जब हम लोग समझने लगते हैं कि हमें क्या करना है, क्या बोलना है। आप इसी चीज़ को आप इंग्लिश में बोलना है, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, तो आई एम गोइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम क्राइंग, आई एम साइंग, आई एम बेगिंग, आई एम टेकिंग, आई एम वेस्टिंग, आई एम डूइंग, आई एम जंपिंग, आई एम प्लेइंग, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसी को ही के साथ तो ही इज गोइंग, इज प्लेइंग, इज क्राइंग, इज साइंग, इज बेगिंग, इज टेकिंग, इज रिवाइजिंग, इस तरीके से। अब यू से यू आर गोइंग, यू आर प्लेइंग, यू आर क्राइंग, यू आर साइंग, यू आर बेगिंग, यू आर टेकिंग, यू आर रिवाइजिंग, यू आर नोइंग, यू आर जंपिंग, यू आर ट्राइंग, एंड आफ्टर दैट नाउ दे से दे आर गोइंग, दे आर प्लेइंग, दे आर क्राइंग, दे आर साइंग, दे आर बेगिंग, दे आर टेकिंग, दे आर रिवाइजिंग, दे आर नोइंग, दे आर जंपिंग, दे आर ट्राइंग। सो लाइक दिस नाउ यू कैन यूज अनदर मेक और बिग सेंटेंसेस फ्रॉम दिस सेंटेंस। आपको करना क्या है, सिर्फ वर्ब का फोर्थ फॉर्म जानना है और उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करके बड़े से बड़े सेंटेंस को आसानी से उम्दा तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फैक्ट लेते हैं, पानी मुंबई में बहुत तेज बारिश, मुंबई में बहुत तेज बारिश हो रही है, तो इट इज़ रेनिंग मच इन मुंबई, सो इट इज़ रेनिंग हाईली, इस तरीके से भी कह सकते हैं। ठीक है, अखबार में नए नए खबर आ रहे हैं तो क्या होता है, ठीक है, न्यू और न्यूली, सो यू कैन यूज अनदर नए नए, न्यूली न्यूज is coming in the newspaper. Sure, like this you can use it now. Very simple. It is very essential for you all and just you can understand from here. Now अफर्मेटिव के बाद यहाँ पे नेगेटिव में अगर हम लोग सेशन में बात करें तो नेगेटिव के सेशन में सिर्फ आपको करना इतना है, यहाँ नेगेटिव सेशन को हम लोग क्लियर कर लेते हैं एक बार। ये रहा आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि नेगेटिव सेंटेंस को आप यहाँ बनाने पे यहाँ पे नॉर्मल तरीका लेना है कि नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले जैसे इज नॉट, आर नॉट,
and is not, are not, am not. तो then singular number for singular, for plural and for I. You know that says here you can get understand now for singular number is not, for plural number are not, and for I am not. So that's you can use now very simple. यहाँ पे आपको करना क्या है, सिर्फ आपको is, am, are प्लस not और प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि प्लस यहाँ पे इस फैक्ट में आप आराम से समझ सकते हैं। यहाँ पे ऐड क्या करना है, आपको सब्जेक्ट ऐड करना है। सब्जेक्ट इज नॉट, इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फोर्थ फॉर्म और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट इज हियर. So like this you can use now very simple. Now subject is am are, verb first form and verb fourth form and object like this. Now this is very interesting fact of the things. Now subject and after that now इसी चीज़ को नेगेटिव में हम देखना है, ठीक है। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं सो रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे और इसे समझ सकते हैं। मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, सो आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, सो आई एम नॉट टीचिंग, सॉरी आई एम नॉट टीचिंग। सो पापा अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, तो पापा इज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। कुत्ते रात को नहीं भौंक रहे या रात पे नहीं भौंक रहे हैं, तो द डॉग्स आर नॉट बार्किंग एट नाइट। लाइक दिस। नाउ यहाँ पे देखिए, आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। पापा इज़ नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर, पापा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा रहे हैं, पापा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं। एंड द डॉग्स आर नॉट बार्किंग एट नाइट, कुत्ते रात को नहीं भौंक रहे हैं। इस तरीके से नेगेटिव फैक्ट में समझने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ नॉट को ऐड करना है, और वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद। आप आसान से आसान साफ भाषा में इसे समझ सकते हैं कि आपको बड़े से बड़े पेचीदे सेंटेंस को बनाना है, सो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करिए, फिर उसके बाद सेंटेंस को आप बना चाहिए। जैसे क्या होता है, मेरे साथ अगर आप रिपीट करेंगे इस तरीके से समझ सकते हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ तो आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं देख रहा हूँ आई एम नॉट लुकिंग, मैं नहीं सो रहा हूँ आई एम नॉट स्लीपिंग। इस तरीके से अब मैं के साथ साथ नेगेटिव में आप वह, तुम, वे लोग, इस तरीके से दे आर गोइंग, दे आर नॉट गोइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट क्राइंग, दे आर नॉट साइंग, दे आर नॉट टेकिंग, दे आर नॉट टेकिंग, दे आर नॉट एडवाइसिंग, लाइक दिस। नाउ यू कैन मेक नाउ दैट दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस। यहाँ नेगेटिव सेंटेंस के सेशन तक ही हम लोग इसे क्लियर करेंगे और आगे हम लोग समझेंगे इसके प्रैक्टिस सेशन के ठीक बाद। इसे हम लोगों को प्रैक्टिस में अफर्मेटिव और नेगेटिव देख रहे हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है, सिंगुलर पर्सन एंड प्लूरल पर्सन एंड आई, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम। एंड नेगेटिव में इज नॉट, एम नॉट और नॉट को ऐड करके बनाना है सेंटेंसेस, और बड़े से बड़े सेंटेंस को, ठीक है, आपको आराम से तरीके बनाना है। कॉपी पेन लीजिएगा और उसके बाद क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस रखें, फिर उसके बाद पैटर्न में यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड दैट्स इट। एंड आफ्टर दैट एग्जाम्पल में मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, मैं झगड़ा हूँ, मैं नाच रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। सो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस देखना, माइंड में आपको रखना है। फिर उसके बाद क्या है, इसको ट्रांसलेट सीधे करिए, हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ट्रांसलेट करेंगे आप सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। जस्ट लाइक नाउ दैट आई थिंक ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फैक्ट को समझ गए होंगे। एंड आई होप दिस इज़ वेरी वंडरफुल फैक्ट ऑफ द थिंग्स एंड दिस इज़ वंडरफुल चांस फॉर यू ऑल टू लर्न द इंग्लिश को सीखने का सबसे अच्छा सुनहरा मौका है। और यहीं पे मैं आज का ये सेशन समाप्त करता हूँ एंड आई होप
यू कैन गेट अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस और दिस टाइप ऑफ टेंस। इस तरीके से सेंटेंस या वाक्य या टेंस को अच्छी तरह भली बात समझ सकते हैं। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ, ठीक है। इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।